नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास यहाँ पे दिखाई दे रही है और देखिएगा, जो ये हमारी तर्जनी उंगली है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं ना, उसका ये जो जड़ वाला भाग है यहाँ पे पूरी तरह से जो है ये शनि से युक्त बना रहे हैं। और जब हमारा जो ये बृहस्पति होते हैं जो प्रथम आचार्य हैं और हमारी हथेली में ये बैठते हैं, देवताओं के गुरु हैं, ये शनि के साथ युक्त बना लेते हैं तो व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे किसी भी रूप में हो। क्योंकि देखिएगा, महिला के जीवन में जो विवाह की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है इन्हीं बृहस्पति जी की होती है। अगर आप महिला हैं, आपकी हथेली है, आप महिला तो हैं ही, लेकिन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर महिला हैं तो देखिएगा, आपका करियर है, आपकी शादी है और आपकी शादीशुदा जो ज़िंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है ये इन्हीं बृहस्पति जी के पास है। इसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका जीवन कैसा चलेगा। आपका ये ग्रह सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है अगर आप महिला हैं तो। ये जो चीज़ें हैं ना, आपकी शादी है, आपका करियर है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी है, इन तमाम चीज़ों की जो जिम्मेदारी है ये बृहस्पति के पास होती है। और बृहस्पति मतलब महिला के जीवन का निर्धारण करने वाला। इसीलिए महिलाओं के जीवन में इन बृहस्पति महाराज जी की, इन गुरु जी की अहम कृपा होती है, अहम रोल होता है, बड़ी भूमिका पाई जाती है। अगर ये इस तरह से जो है पूरी तरह से शनि की तरफ ढले होते हैं न, तो कहीं न कहीं जो है आपका करियर में, आपके जो है शादीशुदा ज़िंदगी में, पारिवारिक समस्याओं का, करियर संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ पे बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं जो आप अपना अशुभ प्रभाव जो है जीवन पर डाले हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो अंगूठे का नीचे वाला दूसरे आचार्य हैं, ये बृहस्पति से ज़्यादा पुष्ट अवस्था में हैं, बहुत ज़्यादा फैले उस अवस्था में हैं, जिन्हें हम जो है सुंदरता के लिए, कला के लिए और एक सुखद जीवन के लिए जानते हैं। ये आपकी हथेली में सुंदर रूप से उभरे हुए तो दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था भी हैं, आप तेजस्वी होंगे और चेहरा भी आपका बड़ा खूबसूरत होगा, इस और ये संकेत कर रहा है। पर्सनालिटी भी आपकी बहुत अच्छी होगी, जो आपका व्यक्तित्व है, सुंदरता है, आकर्षण है, आपके अंदर निश्चित ही विद्यमान होगा। और इन्हीं शुक्र की वजह से जो है हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर है। लेकिन क्या है कि ये जो वास्तव में परिवार का सुख मिलना चाहिए, ये अति बली हैं और बहुत सारी गौण रेखाएं इसमें हैं, तो ये मानसिक तनाव दे रहा है। जो परिवार संबंधी जो परेशानियां हैं ना जीवन में, जो बच्चों का सुख मिलना चाहिए, उस सुख में बृहस्पति शनि से युक्त बना रहे हैं। और आपका जो है शुक्र अति बली अवस्था में है, जिस कारण से जो है करियर का मामला हो, एक सुखद जीवन का मामला हो, आपको जीवन में अड़चनें आ रही हैं। इन दोनों का एक सुंदर उपाय में लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें। निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें, जीवन में बहुत अच्छा सुख आपको मिलेगा, चाहे करियर के मामले में हो, चाहे परिवार के मामले में हो। सॉरी, जो भी दिक्कतें आ रही हैं जीवन में, आपको ये जो निम्न मंगल है इसकी वजह से, आपका शुक्र और बृहस्पति की वजह से, और हल्के रूप में जो है आपका जो है ये चंद्रमा की वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। चंद्रमा जब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है तो ये व्यक्ति को थोड़ा मानसिक परेशानी देता है, जो अभी दे रहा है। या
आप ये कहें भावुक बहुत ज़्यादा कर लेता है, इमोशनली बहुत परेशान कर लेता है और व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है जो ये वर्तमान में चीज़ें दे रहे हैं। और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें ये यहाँ पे गड़बड़ी की हुई दिखाई दे रहा है। तो इनका मैं एक रूटीन के हिसाब से विधिवत तरीके से उपाय दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अब हम थोड़ा सा जो है आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता देते हैं और उपाय लिख करके आपको भेज देते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी जो तर्जनी उंगली है ये पूरी रूप से ढली हुई है, पूरी तरह से झुक रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ झुकाई दे रही है। और जब ये उंगली जो है पूरी रूप से झुक जाती है और शनि की उंगली की तरफ झुक जाती है ज़्यादा, तो ये व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। कहीं न कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व, कहीं न कहीं ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्तित्व यहाँ पे आपका इस उंगली की वजह से दिखाई दे रहा है। आपकी मिडिल की फिंगर जो है ये पूरी तरह से झुक रही है, बहुत ज़्यादा आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है अगर ये इस तरह से ज़्यादा झुक जाती है। कोई भी काम हो आपका, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आ जाती हैं उसमें, तब जाकर वो काम जो है सफल हो पाता है, तब जाकर सफलता की प्राप्ति आपको होती है। क्योंकि भाग्य स्थान की जो उंगली है वो सूर्य से युक्त बनाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो आपकी जो ये उंगली है जिसको हम सूर्य की उंगली कहते हैं, तो ये सूर्य की उंगली यहाँ पे जो है कनिष्ठा की ओर उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं व्यापार के गुणों में वृद्धि करती हुई ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अब आपकी जो कनिष्ठा उंगली है ये इस तरह से झुक रही है, पूरी तरह से इसका जो झुकाव है ये रिंग फिंगर की तरफ है। पैसे कमाने की ललक को बनाए हुए ये दिखाई दे रही है। धन पाने की इच्छा को ये कनिष्ठा उंगली बड़ी उत्तम किए हुए आपके जीवन में उत्तम किए हुए है इच्छा को, लेकिन ये पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में जो है कहीं ना कहीं, और कम्युनिकेशन स्किल्स में भी थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। एक चीज़ और देखिएगा, इस उंगली और इस उंगली के बीच में जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पे गैप ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अन्य उंगलियों के झुकाव से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 35वें वर्ष में धन के मामले में या तो संघर्षमय स्थिति रही हो या रहेगी, या धन के महत्व को आप उतना नहीं समझेंगे, या खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। लेकिन इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ यहाँ पे बड़ी अवस्था में दिखाई दे रही है। फिर बुढ़ापे काल में जो है थोड़ा सा जो है खर्चीला स्वभाव ज़्यादा दिखता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा ये संकेत भी कर रही है कि धन के मामले में थोड़ा आप जो है बचा के चलें उस चीज़ को। सभी उंगलियां देखोगे आप यहाँ पर तो कनिष्ठा की तरफ इनका झुकाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। और जब सभी उंगलियों का झुकाव जो है कनिष्ठा की तरफ हो जाता है ना, तो ये आपके अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देते हुए दिखाई दे रही है। जरूरी नहीं है कि ऐसे में व्यक्ति व्यापारी ही हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इनके अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होते हैं। ये जिस भी पद पर होते हैं, जिस भी क्षेत्र में होते हैं, हर जगह तालमेल सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीज़ ज़्यादा आपके अंदर रहेगी और ये इस चीज़ का ज़्यादा आप फायदा ले सकेंगे। ये बहुत सुंदर है। अब हम थोड़ा अंगूठे की ओर चलते हैं। आपकी अंगूठी क्या कह रही है? अंगूठा आपका लचीला है, लंबा है, बहुत सुंदर है, मतलब परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले व्यक्तित्व को ये बताता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात अगर देखें, इसका पहला पौरवा नुकीला और लंबा है। बहुत अच्छी इच्छा शक्तियाँ आपके जीवन में हैं। आपके अंदर इच्छा शक्तियों की कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। और अंगूठे का सेकंड पौरवा भी अच्छा खासा लंबा है। तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है।
अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं, इसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं, मानसल भी यहाँ पे अंगूठा दिखाई दे रहा है। दोनों पैरों के बीच में एक सुंदर सा यव का साइन बनता हुआ दिख रहा है, जो आपको थोड़ा भावुक किस्म का व्यक्तित्व दे रहा है। थोड़ा इमोशनली ज़्यादा होंगे, और जिस तरह से चंद्रमा भी यहाँ पे देखा जाए गद्दीनुमा है, तो नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, तहजीब पसंद वाला व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, अच्छे सलीके से जीवन जीने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपने कमाई हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा, इस और भी जो है ये यहाँ पे इशारा करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप व्यापार करें तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें, इंडिविजुअल किसी कार्य को करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इस और भी संकेत कर रहा है। दूसरा, अगर किसी कारणवश आप अपनी कमाई हुई पैसों से घर का सुख प्राप्त नहीं करते हैं, तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख जरूर मिलेगा, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आपकी थोड़ा सा जो है हम रेखाओं की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपकी हृदय रेखा सीधी सीधी आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रहे हैं, जो बहुत श्रेष्ठ अवस्था है। आपका जो व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, और एक बुद्धिमानी से काम लेने वाला व्यक्तित्व है, नॉलेजेबल व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और तेजस्वी है। प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होंगे, हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, जो आपके मन से जुड़ जाता है ना, आपसे मन से साथ देता है ना, आप भी अंत तक निभाने वाले व्यक्ति हैं, जातिका है। लेकिन बृहस्पति की वजह से स्वाभिमान के गुण भी हैं और ईगो प्रॉब्लम भी ये दे रहा है। हाँ, निश्चित तौर पे जो है आपका शनि और आपका सूर्य तो फिर भी अनुकूल स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह से आपका शनि है वो अगर थोड़ा सा अच्छी अवस्था में आ जाता है, अगर 1-1.5 साल के बाद भी अच्छी अवस्था में आता है ये, तो निश्चित तौर पे आपको मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। ऊंचे पद की प्राप्ति यहाँ पे 2021 के मध्य तक अच्छी तरह से होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर 2021 के मध्य तक न हुआ, फिर 2.5 सालों के बाद आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आप अगर नौकरी ना भी करना चाहें, कोई और भी काम करना चाहें, चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में निश्चित तौर पे ग्रहों के अनुकूल स्थिति आने पर एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है। बहुत सुंदर हृदय की लकीर है और देवगुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही हैं। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये विवेकीपूर्ण ढंग से सोचते तो हैं, मानसिक कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा जीवन में, ये भी देता है। भौतिक स्तर भी अच्छा है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से बृहस्पति शनि से झुक रहे हैं और रेखा सीधी तरह जो है चंद्रमा पे आ रही है, तो चिंतातुर स्वभाव को जन्म दे रही है। किसी चीज़ के बारे में केवल सोचते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं, और किसी एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं वर्तमान समय में, इस बात को ये दिखा रही है, और चिंता भी कर रहे हैं। चिंतातुर स्वभाव भी बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी ब्रेन की लाइन यहाँ पे बता रही है। एक चीज़ और है, जीवन की रेखा इस तरह से निकलती हुई और करियर और धन की रेखा में समाहित हो रही, ये बहुत अच्छा है। जीवन आपका जो है आने वाला जो समय होगा, निश्चित रूप से धन और करियर के प्रति समर्पण रहेगा, और जीवन भाग्य की रेखा से युक्त है, तो जीवन में निरंतर उन्नति रहेगी, और बहुत ज़्यादा दुख आपको जीवन में करियर और धन के मामले में नहीं भोगना पड़ेगा।
और धन और करियर की रेखा अगर देखें, आपकी धन और करियर की रेखा बड़ी सुंदर अवस्था में है। जीवन में निरंतर उन्नति की ओर इशारा करती हुई ये दिखाई दे रही है। जीवन में तरक्की होगी। आपको निश्चित रूप से नौकरी की, करियर के मामले में बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आने वाले समय में ऊंचे पद की प्राप्ति यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे अगर देखें तो 37वें वर्ष में कहीं न कहीं राहु की स्थिति भी जन्म ले रही है, तो थोड़ा सा करियर के मामले में और धन के मामले में ये संघर्ष और खर्चा ज़्यादा करवा सकती है, इसकी संभावना भी ज़्यादा है। लेकिन वहीं एक प्लॉट की भी संभावना है और पैतृक संपत्ति का लाभ भी ये दिखाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी अगर वर्तमान स्थिति देखें तो गौण रेखाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, जो आपके डेवलपमेंट को, आपके प्रोग्रेस को पूरी तरह से जो है तीव्र गति से रोकने की काम कर रही हैं और थोड़ी मानसिक तनाव देने का कार्य कर रही हैं। और कहीं न कहीं जो है ये जो आपकी डेवलपमेंट है, आपके जो काम है न, उनमें अड़चनें डालती हुई दिखाई दे रही हैं। और जो पैसे का मामला है, करियर का मामला है, उसमें भी अड़चनें डालती हुई ये नेगेटिव ऊर्जा दिखाई देती हुई नज़र आ रही है, उलझन की स्थिति बना रही है। अब हम आपके जो है ग्रहों की ओर चलते हैं। मैंने यहाँ पे इस ग्रह के बारे में, इस ग्रह के बारे में और इस ग्रह के बारे में आपको पहले ही बता दिया है और इसका उपाय भी दे रहा हूँ। यहाँ पे शनि की स्थिति देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे फूल गए हैं, मतलब रुष्ट अवस्था में है। इसका मतलब है कि बेवजह की चिंताएं आपके जीवन में शनि वर्तमान समय में दे रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशियों में कमी करने का ये काम कर रहे हैं। और विशेषकर अगर नौकरी का मामला हो तो बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अड़चन डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कई बार व्यक्ति दुखी सा हो जाता है या जीवन की खुशियों में कमी आ जाती है। ये इस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो इस्तेमाल ज़्यादा हो सकते हैं या धोखा खा सकते हैं। करियर के मामले में इसकी संभावना शनि ज़्यादा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और प्रबल रूप से ये 2.5 वर्षों तक और आंशिक रूप से 7.5 वर्षों तक परेशानी देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उपाय करने से सबकी पीड़ा खत्म हो जाती, ये निश्चित है। सूर्य आपके वैसे अनुकूल स्थिति में है। सूर्य की वजह से प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। आपको जीवन में जो कुछ आपका प्रोग्रेस कर पा रहे हैं, धन पा रहे हैं, वो सब सूर्य की वजह से है। लेकिन फिर भी सूर्य हल्के रूप से इतना तो चलता है। अगर हम इसे कहें कि ये नेगेटिव है तो इसमें जो है गलत होगा। सूर्य आपका अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। बृहस्पति आपका, बुध अगर देखा जाए तो बुध भी आपके लगभग अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। वाणी की शक्ति को बढ़ाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी बात को सही तरीके से रखने में माहिरता हासिल कराता हुआ दिखाई दे रहा है। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर करता हुआ दिख रहा है कि अपनी बात को कब रखनी चाहिए, कैसी रखनी चाहिए, किसके सामने कौन सी बात रखें, कब रखें, ये सारी चीज़ें आपके अंदर दिखाई दे रही है। और वाणी की शक्ति दिखाई दे रही है बहुत अच्छी। और साथ साथ में त्वचा के रूप में जो व्यक्तित्व है, जो सुंदरता है, वो भी बुध आपको यहाँ पे देता हुआ दिख रहा है। ऊपरी मंगल भी आपका अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। पराक्रम को बहुत अच्छा बलवान ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहीं न कहीं संकट के समय मन नहीं घबराएगा, इस और इशारा करता हुआ भी दिख रहा है। निम्न मंगल को देखिए निम्न मंगल थोड़ा सा जो है अड़चने डाल रहा है। ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा किए हुए हैं, दुविधा की स्थिति पैदा किए हुए हैं। और कहीं ना कहीं डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे निम्न मंगल दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात कहें, अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करे तो नज़रों की समस्या दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, या यूँ कहें शरीर की ताकत को कम करने का ये कार्य कर सकते हैं। इसकी संभावना ज़्यादा है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अभी कम से कम 2.5 वर्षों तक आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं, यहाँ पे संघर्ष की स्थिति, मानसिक तनाव की स्थिति
और दुविधा की स्थिति देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो स्थिति रहने वाले है, चाहे पारिवारिक सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे शारीरिक सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, उसकी भी प्राप्ति होगी। और साथ में जो शनि के नेगेटिव गुण आ रहे हैं, खुशियों में कमी देने का ये कार्य कर रहा है, उसमें भी बढ़ोतरी मिलेगी, इसकी प्रबल संभावना है। मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। आप उसी विधि से उन उपायों को करेंगे तो जीवन में खुशियाँ निश्चित मिलेंगी। इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जो निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।